हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेबी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कैसे हम बेस्ट तरीके से कवर कर सकते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज है 20% और उससे ज्यादा। काफी क्वेश्चन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बेस का काम करता है कॉस्टिंग के सब्जेक्ट के लिए। अगर आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के फंडा क्लियर होंगे तो कॉस्टिंग में आपको बहुत इजी लगेगी। बात को स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का मार्केट में फ्री एंड बेस्ट कंटेंट क्या अवेलेबल है मैं आपको वो बताऊंगा, और सी रमन लूथरा क्लासेस ने इस सब्जेक्ट को कैसे कवर किया है और इस सेशन के लिए इसको कैसे कवर करेगी वो सारी की सारी डिटेल्स दूंगा। ठीक है जी। बात करते हैं इस सेबी ग्रेड एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है। तो वो है आईबीपीएस। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये बड़े सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, सेबी का भी एग्जाम यही कराते हैं, जिसके अंदर काफी एग्जाम्स में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी एग्जाम हो जिसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एफसीआई का एग्जाम होता है, अगर कोई क्रेडिट ऑफिसर की एग्जाम हो तो उसके अंदर आता है। बड़े सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर ये वाला कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब आईबीपीएस किसको रेफर करते हैं इस एग्जाम को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने के लिए? तो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है वो सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी। फ्री में मार्केट में अवेलेबल है इसकी पीडीएफ, आप जाकर डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी 11th और 12th की इंपॉर्टेंट है। बट सेबी का एग्जाम इतना इजी एग्जाम नहीं है कि एनसीईआरटी 11th और 12th के लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ ले। अच्छे खासी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसने लास्ट टाइम का एग्जाम दिया, आप उनसे पूछ लो, पता चल जाएगा। जाके आप आंसर की चेक कर लो, पिछली बार क्वेश्चन क्या क्या आ गया है, मेरे यूट्यूब पे जाके आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि लेवल का क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो जो इस एग्जाम के लिए आपको रेफर करना है वो है तीन और मटेरियल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट है ICMAI, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इन तीनों मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे गए सेबी के एग्जाम में। वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठा के पूछे गए। अगर वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मटेरियल इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब इन तीनों मटेरियल को आपको रेफर करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इसके सिलेबस को कवर करने के लिए। सर, एक अगर टॉपिक इन तीनों सब्जेक्ट में दे रखा है, इन तीनों मटेरियल में अलग अलग दे रखा है, तो क्या हमें तीनों को पढ़ना है? मोटा मोटी बात दोनों तीनों मटेरियल में सेम ही होगी, बट फिर भी कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनके मटेरियल के अंदर, आपको वो भी पता होने चाहिए। आपको क्या पता किस में से क्वेश्चन आ जाए। और आईबीपीएस विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता, अगर आपको पता होगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन पूछे गया, तभी तो आप उसका करेक्ट आंसर कर पाओगे ना। ठीक है जी। हमें बात समझ में आती है कि ये वाला मटेरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मटेरियल मार्केट में ये है, और सारे के सारे मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। चाहे आप आईसीआई की बात करो, आईसीएएमआई की बात करो, आईसीएसआई की बात करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, आपको सारा का सारा मटेरियल सर्च करना पड़ेगा और मिल जाएगा इजीली। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ। अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कवर होगा एनसीईआरटी की बुक से। 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक करो, आपका अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होता है, बेसिक अकाउंटेंसी क्या होता है, आपका मतलब प्रोसेस क्या पूरा का पूरा अकाउंटिंग करने का, बैलेंस शीट बनाने तक का पहले भी प्रोसेस होगा ना, तो सारे के सारे प्रोसेस को बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका पहला टॉपिक है। उसके बाद एक मॉड्यूल है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंडिया का ही है, क्योंकि यही इशू करते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। यही अथॉरिटी अथॉरिटी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है। तो आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पांच ही है, इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज का AS2, AS9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन को मर्ज कर दिया गया है। AS11 आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, AS13 आपका इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो बेस्ट मॉड्यूल इसके लिए आईसीआई का। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इंपॉर्टेंट। ये एक अलग मॉड्यूल है, आपको इसी मतलब क्या कहते हैं तरीके से इसको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपने कैश फ्लो को उठा लिया तो फंड फ्लो करना जरूरी है, साथ साथ करोगे, अलग अलग नहीं करना। एक ही बार में इस पूरे के पूरे मतलब मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। फिर आपका एक मॉड्यूल आता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, बोनस शेयर, राइट, ईसॉप एंड बायबैक। इन दोनों को आपको एक साथ कंप्लीट करना है, सारे के सारे लिंक्ड है।
अगर आपको एक टॉपिक आता होगा तो अगले टॉपिक को करने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, लास्ट में आपका आता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी के फाइनल अकाउंट, कंपनी क्या फॉलो करती है अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाने में? स्केड्यूल 3। आपको बड़ी सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस दी जाएंगे। स्केड्यूल 3 फॉर्मेट बताता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसके लिए आपको रेफर करना है ministry of corporate affairs.gov.in। वहां पे इसका फॉर्मेट विद अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। अमेंडमेंट मतलब जो चेंजेस आए। प्रेजेंटेशन में चेंज आते रहते हैं, तो चेंज आया आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये एडिशनल बातें बोली गई कि ये भी डिस्क्लोज करो। आप स्टेक होल्डर्स को ये बात भी पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, तो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें से बतेरे क्वेश्चन बने हैं, स्केड्यूल 3 में से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है। अब इंड एस जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया देता था, अब एमसी इशू करता है इंड एस को। इंड एस जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके ऊपर उनकी एप्लीकेबिलिटी है। तो आपको इंड एस की एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इंड एस कैसे कैसे अप्लाई करता है, किस पे अप्लाई करता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने डिविजन है। मोटा एक बेसिक लेक्चर इंड एस का पता होना चाहिए। बाकी इंड एस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इंड एस का, इन्वेंट्रीज का, इन सबका नहीं पढ़ना आपको। अभी आपका रिसेंट में एग्जाम कंक्लूड हुआ है और ये फटाफट आपकी सेकंड थर्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाली है। तो आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस चेंज होने की कोई भी मतलब उम्मीद नहीं है कि कुछ चेंज होगा इसके अंदर। तो हम इंड एस को छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन इंड एस पे आज तक सारे के सारे एग्जाम्स में है, और वो भी सिर्फ इंड एस का नंबर और उसकी हेडिंग पूछी गई है। हम हेडिंग और नंबर तो पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो आपका मोटा मोटी सिलेबस यही है। अब मैं आपको अपने लेक्चर्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारे जो सीए रमन लूथरा क्लासेस एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लैपटॉप, डेस्कटॉप वहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। हम उसके सिलेबस से भी ग्रेड ए कोर्स में जा रहे हैं और उसके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लेक्चर्स में जा रहे हैं, जो इसमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं। यहाँ पे आप जब एंट्री करोगे कोर्स के अंदर, आप अभी जाके चेक भी कर सकते हो, चाहे आपको कोर्स लेने लेना, आप जाके क्लिक करके एंटर देख सकते हो कि कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में सबसे पहले फोल्डर में आपको नोट्स मिलेंगे। आप ये नोट्स को प्रिंट कराओ और इन नोट्स को अपना बनाओगे। उसके अंदर आप हेड अंडरलाइन करोगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करोगे, जो भी आपका तरीका है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने नोट्स बना दिए उसको देख के आप पढ़ के चले गए। उन नोट्स को मतलब उसमें अपना टच डालना है आपको। बात समझ में आती है? ठीक है। जो स्टार्टिंग के लेक्चर है 5 लेक्चर, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बने हैं। आपको समझ में आएगी अकाउंटेंसी वर्क कैसे करती है। इसमें पूरी जर्नी के बारे में डिस्कशन करा गया है। ये आपका और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट का जो डिफरेंस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, वो खत्म कर देगी। लेक्चर 1 मीनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक्स। आपका जर्नल एंट्री से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, पूरी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जर्नी कैसे होती है, एक बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, वो सारी डिस्कशन इसमें करी गई है। तो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर आपके लिए बेसिक्स है, ये आपको कवर करना है। 2 बार देखेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखेंगे, बट हमें लॉजिक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम एडवांस बातों को समझ पाएंगे। अच्छा, ये कि आपको डर लग रहा है कि नहीं ये तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले स्टूडेंट कर पाएंगे, आप जाके सक्सेस स्टोरी देखो। लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब स्पेसिफिक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्लियर किया। ये रमन लूथर क्लासेस के स्टूडेंट ने एग्जाम को क्लियर किया है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से। मेरे पास तो पूरी लिस्ट प्रिपेयर है कि कौन कौन से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं बाद में आपके लेक्चर 5, लेक्चर 6 और इसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए पढ़ाया गया, आपके सिलेबस में नहीं था ये, बट आपको इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि आपका एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछा जा चुका है और ये आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक में है, इसलिए इसको कवर किया गया। साथ ही साथ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसलिए कवर किया गया, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ रखा है एक बार, इंपॉर्टेंट है। फिर आया शेड्यूल 3, इसके अंदर अमेंडमेंट्स आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हुई। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है जी, तो शेड्यूल 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मेट है, इसको 3 लेक्चर में कवर किया गया, इतना इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है? ठीक है। अब आता है बाद में रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस पुराने टाइम के अंदर आपको अगर करंट रेशियो आती है, क्विक रेशियो आती है, तो इतने में रेशियो, हाँ भाई हमें रेशियो आता है, बट आज के टाइम पे रेशियो उतना नहीं रह गया। अच्छी खासी लेवल की रेशियो आ रही है, डिफिकल्ट रेशियो आ रही है। डेटर टर्नओवर रेशियो बताओ, एक्टिविटी रेशियो बताओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताओ, लेवरेज रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे।
तो रेशियो एनालिसिस को आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। इसके क्वेश्चंस आपको निकालने आने चाहिए, रेशियोस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक छोटा सा लेक्चर, ये क्या मतलब 9 मिनट का लेक्चर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। अब स्टूडेंट्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ठीक है नॉलेज नहीं होती, ज्यादा टर्म यूज नहीं होता, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिसको ये पर्टिकुलर लेक्चर जिसने 9 मिनट का देखा था, उसके सेबी के एग्जाम, मेंस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। 2 क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आए थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेलेवेंस क्या, उसका मतलब क्या है, बात में आती है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी आपके सिलेबस में आपने देखा, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, 13, 10, 11, शेयर कैपिटल की ट्रांजेक्शन, बोनस शेयर, राइट शेयर, ई सॉप, बाय बैक, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में क्या कहते हैं आपको जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी बताया जाएगा इसके अंदर। बट इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वैल्यू एडिशन तो करना ही करना है। इस बार जो एग्जाम हुआ उससे ये सीखने को मिला कि अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आने जरूरी है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो आप भूल जाएं, छोड़ दें, रेस से बाहर पहले ही आप निकल जाएं। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अब हम ऐड करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, जिसके अंदर कुछ मिसलेनियस इधर इक्का दुक्का इधर उधर से क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको कवर किया जाएगा। एक मास्टर क्लास, जो बच्चे डरते हैं जनरल एंट्री से, उसको कवर किया जाएगा। और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कंप्यूट करके दिखाऊंगा, सारे के सारे अच्छे खासे नंबर्स में न्यूमेरिकल्स को कंप्यूट करके दिखाऊंगा। आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, बट क्वेश्चन देख के बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाए, ये रियलिटी है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं सारे के सारे। और फिर आपके टेस्ट भी इसी फॉर्मेट में, आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे एप्लीकेशन के ऊपर। हर एक टॉपिक के ऊपर आपका एमसीक्यू का टेस्ट आपका कंडक्ट होगा 8 सितंबर से। ये आपका शेड्यूल है, 8 सितंबर से आपके लेक्चर्स, एडिशनल लेक्चर्स, उसके अलावा जो लेक्चर्स है, जो वैल्यू एडिशन के लेक्चर है, जैसे हम बात करें रेशियोज के बारे में, 4 लेक्चर ऑलरेडी हैं, बट फिर भी एक आपके हर एक रेशियो को कंप्यूट करके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सके, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। मेरे को आपने करना है पॉज और खुद आपने कर देना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो 8 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह, मिसलेनियस टॉपिक, हर एक चीज को कंप्लीट कर देंगे। 30 सितंबर को आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी डन एंड डस्टेड कंप्लीट, सबको सब कुछ आता है, फिर आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए ही कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को उठाना है। तो आप जाके मेरे लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सारा का सारा कोर्स। अगर आपको अभी एनरोलमेंट लेना है तो अभी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस है 599 आपका कोर्स का प्राइस है 599। अगर आपको एनरोलमेंट लेना है तो आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं ADD10। इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका इफेक्टिव प्राइस आएगा 5399। बात समझ में आती है? तो ये आप मेरे साथ शेड्यूल को फॉलो करो। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद थोड़े दिन का ब्रेक, और फिर हम कॉमर्स एंड क्या कहते हैं कॉस्टिंग को भी ऐसे कंप्लीट करेंगे। उसका भी मैं शेड्यूल आपका यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, और अपने जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं तो कवर करूंगा ही करूंगा। अब कल के दिन पे हम और आप कनेक्ट करने वाले स्ट्रैटेजी कॉल के लिए, संडे को कल के दिन पे आप और मैं कनेक्ट करेंगे स्ट्रैटेजी कॉल के लिए। जो भी एनरोल स्टूडेंट्स हैं वो भी करेंगे, और अगर आप भी करना चाहते हो आप भी कर सकते हो। एक आपको मैसेज ड्रॉप करना है, मैसेज ड्रॉप करना है 9873735963 के ऊपर। स्ट्रैटेजी कॉल है सेबी ग्रेड ए एग्जाम के लिए। कल के दिन पे मैं अवेलेबल हूँ, संडे कल के दिन के लिए। ठीक है जी, 28 सितंबर। तो कल हम कनेक्ट करेंगे, सेबी ग्रेड ए के बारे में बात करेंगे, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का मैंने आपको शेड्यूल दे दिया। लेक्चर्स एंड एमसीक्यू टेस्ट, डेली टेस्ट इसमें कंडक्ट होंगे 8 सितंबर से। चलो जी, अब मिलते हैं कोर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा एंड बाय बाय।